हाँ तो बच्चों, क्लास 12 के लिए एपिसोड नंबर 1 में हम लोग देखेंगे प्रकाशिकी को, ऑप्टिक्स को। तो ये ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स जो है प्रकाशिकी, वो प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी क्या है? तो प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है, भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, एवं इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकाश की भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का गुण क्या है, यह कौन कौन से घटना को दर्शाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर आप जानना चाहें प्रकाशिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, तो प्रकाशिकी के प्रकार, प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहा जाता है किरण प्रकाशिकी, एक भाग को कहा जाता है किरण प्रकाशिकी और दूसरे भाग को कहा जाता है तरंग प्रकाशिकी। दूसरे को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो इस ब्रांच का नाम है वेव ऑप्टिक्स और इसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के 2 प्रकार हुए, ये हो गया रे ऑप्टिक्स और ये हो गया वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? तो ये जो रे ऑप्टिक्स है, इसमें साधारण प्रयोगों के द्वारा प्रकाश के कुछ घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। तो किरण प्रकाशिकी क्या है? तो किरण प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रयोगों के द्वारा कुछ नियमों को स्थापित किया जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं, चलो क्या है? तो किरण प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रयोगों द्वारा साधारण घटनाओं जैसे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें माना जाता है कि लाइट प्रोपगेट्स एट स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है, इसका संचरण जो होता है वो एक सीधी रेखा पे प्रकाश चलता है, ऐसा माना जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा पे चलता है। तो ये किरण प्रकाशिकी है। यानी किरण प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रयोगों द्वारा साधारण घटनाओं जैसे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन किया जाता है। और इसमें है कि इसमें माना जाता है कि प्रकाश जो है वो क्या करता है, तो एक सीधी रेखा पे, एक स्ट्रेट लाइन पे प्रोपगेट करता है। और वेव ऑप्टिक्स जो है, इसमें प्रकाश को तरंग माना जाता है।
यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं तरंग प्रकाशिकी में, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश के प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। दिख रहा है यहाँ तक, एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश के प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें परावर्तन का भी अध्ययन किया जाता है, रिफ्लेक्शन, इसमें परावर्तन रिफ्लेक्शन का अध्ययन किया जाता है, और इसमें अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का अध्ययन किया जाता है, और इसमें व्यतिकरण इंटरफेरेंस का अध्ययन किया जाता है, व्यतिकरण का अध्ययन किया जाता है, और इसमें ध्रुवन का अध्ययन किया जाता है, पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन, इन सभी घटनाओं का फिर से आपका विवर्तन का अध्ययन किया जाता है, डिफ्रैक्शन, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो जो रे ऑप्टिक्स है यानी जो कि किरण प्रकाशिकी है, तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को माना जाता है कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा पे गमन करता है, और तरंग प्रकाशिकी में ये माना जाता है कि प्रकाश जो है तरंग है, प्रकाश वेव है, और इसके द्वारा इसके प्रकृति और गुणों का अध्ययन किया जाता है। और तरंग प्रकाशिकी में आप प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन इत्यादि सभी घटनाओं की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकाशिकी को ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे, हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे किसको, तो प्रकाश को। तो प्रकाश क्या है, तो हम लोग देखते ही हैं कि अगर हमारे पास नेत्र तो है, आँख तो है, लेकिन अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को विजिट नहीं कर सकते, किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश क्या है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइटेड आवर सेंसेशन ऑफ विजन। यानी अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की, किसकी बात करेंगे, लाइट की। तो ये लाइट जो शब्द है ये फोटो से आया है, और इसका एनर्जी जो है, इसके छोटे छोटे ऊर्जा के कणों को फोटोन एनर्जी कहा जाता है। तो प्रकाश क्या है, तो यहाँ प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, या प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, वह रूप है जो क्या करता है, जो हमारे दृष्टि संवेदना को ऊर्जा देता है, जो हमारे दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है, जो हमारे दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारा नेत्र तो है लेकिन देख नहीं पाता है, बिना प्रकाश के हमारा नेत्र देख नहीं पाता है, इसका मतलब है कि लाइट उसको मिलेगा तभी देख पाएगा। यानी प्रकाश क्या है, तो ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है, हमारे सेंसेशन ऑफ विजन को एक्साइट करता है। या अथवा ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसे भी वेलोसिटी का लाइट c जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुपात से दर्शाई जाती है। प्रकाश का वेग जो है, या इसको ऐसे भी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश का वेग जो है वो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुपात के बराबर होती है। या C जो होता है वो 1/√, निर्वात की चुंबकशीलता परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और निर्वात की परावैधुता एप्सिलॉन नॉट। तो ये μ0 का वैल्यू 4π × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? यहाँ μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है उसका वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से जुड़ा हुआ है, या निर्वात की चुंबकशीलता एवं निर्वात की परावैधुता से जुड़ा हुआ है। यानी यह क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के सहारे ये प्रकाश मोशन करता है। और अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, और ये क्षेत्र माध्यम में भी बन सकता है। इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी। तो एक तो ये हो गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो तरंग भी कई प्रकार के हैं। तो ये कौन सा तरंग है? तो प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर तरंग की बात करें तो यहाँ प्रकाश का 3 परिभाषा मिला कि प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को कह सकते हैं कि प्रकाश सत्य भी है, क्योंकि सत्य कौन है? तो सत्य वो है जो महसूस किया जा सके, जिसके बिना कुछ संभव नहीं हो, जिसका अस्तित्व सदा सर्वदा हो, वही सत्य है। तो देखिए, लाइट स्वयं अदृश्य है। लाइट प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन दुनिया की सारी वस्तुओं को दिखलाता है। तो मेनली हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रकाश के वेग की बात करें, अगर हम लोग कहें कि क्या हमारे पूर्वजों को, हमारे एंसेस्टर्स को प्रकाश के बारे में पता नहीं था? बिल्कुल रूप से पता था। वो तो ऋग वेद में ही प्रकाश का वेग लिखा गया है। योजना नाम द्वे द्वे सते द्वे। आप देख सकते हैं एच.सी. वर्मा के बुक में एक चैप्टर है स्पीड ऑफ लाइट, उसमें आपका वेद का वो श्लोक दिया है जिससे प्रकाश का एकदम करेक्ट वैल्यू मिलता है। तो हमारे पूर्वजों को भी प्रकाश के वेग के बारे में पता था, ऐसा नहीं कि हम ही लोग जानते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 सेकेंड में। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये तरंग जो है ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन तरंग को मेनली हम बांट सकते हैं 2 भागों में। एक जो भाग है उसको कह सकते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, इसका नाम हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग को क्या कहा जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग को कहा जाएगा ट्रांसवर्स वेव। यानी अनुप्रस्थ तरंग को कहा जाएगा
ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की। तो अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है साउंड, ध्वनि। इसका एक क्वालिटी है कि इसके लिए माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक है, यानी यह बिना माध्यम का नहीं चल सकता, यानी मीडियम इज मस्ट रिक्वायर्ड। अनुदैर्ध्य तरंग के लिए माध्यम आवश्यक है। तीसरा इसका क्या क्वालिटी है कि माध्यम की सघनता के साथ इसका वेग बढ़ता है, यानी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद डेंसिटी ऑफ मीडिया, यानी माध्यम की सघनता के साथ इसका वेग बढ़ता है। जैसे अगर एयर की बात करें तो हवा में वेग है 330 मीटर। इसका अगर जल की बात करें तो इसका वेग है 1500 मीटर। अगर लोहा की बात करें तो इसका वेग है 5000 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखते जा रहे हैं कि मीडियम की डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, ध्वनि का वेग उसमें बढ़ रहा है। यानी ध्वनि हवा में 330 मीटर की दूरी तय करेगी 1 सेकेंड में, और जल में 1 सेकेंड में 1500 मीटर, और लोहा में 5000 मीटर। तो डेंसिटी के साथ इसका जो है वेलोसिटी बढ़ रहा है। चौथा इसका क्वालिटी क्या है कि यहाँ दिख रहा है नहीं, तो यहाँ इसका चौथा क्वालिटी है कि ये उसी डायरेक्शन में चलेगा। अनुदैर्ध्य तरंग जो है जिस दिशा में कोच चलेगा, जैसे ध्वनि अगर इस दिशा में चल रही है तो इसका तरंग भी उसी दिशा में चलेगा, यानी ध्वनि तरंगे ध्वनि की ही दिशा में चलेंगी। लेकिन अगर बात करें हम लोग अपने अनुप्रस्थ तरंग की, जो प्रकाश है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल लाइट हो गया। यानी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या हो गया? प्रकाश हो गया। और इसमें क्या है? इसमें माध्यम की सघनता यानी प्रकाशीय सघनता बढ़ने से वेग घटता है। यानी अनुप्रस्थ तरंग यानी प्रकाश एक ऐसा तरंग है जिसका वेग माध्यम की सघनता के साथ क्या होता है? तो वेग इसका घटता है। जैसे हवा में इसका वेग है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर वाटर की बात करें तो 2.25 इंटू 10⁸ लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर कांच की बात करें और अगर ग्लास की बात करें तो इसका वेग हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर इसका ये है कि इसमें माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी यह निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। यानी अनुप्रस्थ तरंग जो है वो निर्वात में भी चलेगा और माध्यम में तो उसका वेग घट ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि माध्यम क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है C=E/B, यानी प्रकाश का वेग बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। यानी एक जो चुंबक है वो हवा में भी ब्लेड को खींच सकता है, एक चुंबक हवा में भी लोहा को खींच सकता है, निर्वात में भी और किसी माध्यम में भी। उसी तरह एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निर्वात में भी खींच सकता है, हवा में भी, जल में भी, किसी भी माध्यम में। तो ये प्रकाश का वेग जो c है वो बिना मीडियम के भी चल सकता है, यानी निर्वात में भी हो सकता है, इसका वेग गति कर सकता है प्रकाश निर्वात में भी और माध्यम में भी। क्यों? क्योंकि निर्वात में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है और माध्यम में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। और इसका एक क्वालिटी ये है कि ये प्रकाश जिस दिशा में चलता है उसके लंबवत दिशा में उसकी तरंगे चलती हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के। अगर कोई यहाँ पे
अगर कोई यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो उसकी तरंगे ऐसे चलेंगी, गोलीय तरंगे, यानी वो हमेशा क्या होंगी, प्रकाश की दिशा से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है, यानी लंबवत होंगी। यानी प्रकाश के तरंगों की जो दिशा है, प्रकाश के तरंगों की दिशा वो लंबवत होगी। जैसे अगर ऐसे प्रकाश निकल रहा है तो उसका सिलिंड्रिकल वेव हो जाएगा ऐसे, तो ये भी क्या है, लंबवत है, ये भी क्या है, लंबवत है। तो प्रकाश की दिशा हमेशा तरंगों के लंबवत दिशा में होती है। तो ये बेसिक अंतर होते हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो इनमें से अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि प्रकाश जो है वो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहाँ से हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे। कितना मिनट हो गया, 21 मिनट। फर्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन, यानी इसका नाम होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये बोर्ड है और इस पे एक गेंद फेंकते हैं और वो गेंद फिर लौट के आता है। तो गेंद जो है फेंका गया तो वो जिस माध्यम में गया, टकराने के बाद जब वो लौटा उसी माध्यम में, तो उसको रिफ्लेक्शन कहा गया। जैसे वो गेंद हवा में ही जा रहा था और रास्ते में कोई उसको अवरोध मिला, कोई रिस्ट्रिक्शन मिला, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिला, तो वो क्या हुआ, फिर हवा में ही लौटा। तो ये परावर्तन है। यानी कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है और रास्ते में कोई बाधा मिलने पर फिर हवा में ही मुड़ती है उसी दिशा में या किसी अन्य दिशा में, तो उसे परावर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहीं किसी निर्जन स्थान पर खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं तो कुछ समय के बाद हमारी ही प्रतिध्वनि, हमारी इको हमें सुनाई देती है, तो वो ध्वनि का परावर्तन है। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी प्रकाश जो है वो जा रहा है हवा में और आ रहा है हवा में टकराकर, किसी मकान से या जंगल से टकराकर। उसी तरह लाइट के साथ भी है। अगर प्रकाश भी किसी परावर्तक तल पर, प्रकाश भी किसी परावर्तक तल पर आ रहा है किसी माध्यम में, किसी वेग से, और कोई परावर्तक तल मिला, उससे वह परावर्तित हो गया, यानी लौट गया किसी दूसरे दिशा में, उसी माध्यम में जिस माध्यम में वो आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की कोई किरण जिस माध्यम में जा रही होती है और उसी माध्यम में परावर्तक तल के मिलने के कारण उसी माध्यम में उसी वेग से किसी दिशा में लौट जाए, तो उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन।